Good morning, sir. Good morning. चलो स्टार्ट करो। आज बहुत अच्छा धूप है आज में, समझे? हाँ सर। लग रहा है कि नया सवेरा हुआ है, तब ना मन भी प्रसन्न रहता है। पढ़ाने उड़ाने में मौसम के अकॉर्डिंग मूड चेंज होता है लोग का।
क्या कर रहे थे, थोड़ा आइडिया देगी? मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। लैग्रेंज से किए थे कि हैमिल्टन से? लैग्रेंज से। हैमिल्टन से भी करना है। अच्छा, पेंडुलम वाला, फिजिकल पेंडुलम वाला किए हैमिल्टन से? फिजिकल पेंडुलम ये वाला एस टाइप का कोई बॉडी ये होंगे। बॉडी का ऑसिलेशन, कोई बॉडी ऑसिलेट करता हो, कोई बॉडी, तो उसको फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम भी बोलेंगे। उसका इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग हैमिल्टन प्रिंसिपल, यूजिंग लैग्रेंज प्रिंसिपल। तो लैग्रेंज से किया हम लोग शायद, हैमिल्टन से बचा हुआ होगा इसका भी, एंड सेंट्रल फोर्स वाले का भी, दोनों का किए हम लोग लैग्रेंज से किए। सर हैमिल्टन से भी तो किए हैं शायद तो। देखो ना, अभी सामने में देख लो। हाँ किए हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस हैमिल्टन। हैमिल्टन से किसका किए हैं बताओ ना? फिर कंपाउंड पेंडुलम का किए हैं। कंपाउंड पेंडुलम का किए हैं, किस प्रिंसिपल से किए हैं? हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। हैमिल्टन। हैमिल्टन से। इसका इसका वैसी नहीं ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो हम देखो सेंट्रल फोर्स वाले का हैमिल्टन से। सर वो जो उस दिन सेंट्रल फोर्स वाला कराए थे उसका वीडियो आप अभी तक सेंड नहीं किए? अब कर देंगे। कहाँ सिद्धार्थ को लाइनें इतना डिस्टर्ब रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, वर्षा वर्षा के चलते। चलो लिखो, टॉपिक कंपाउंड लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन of a particle moves under the action of central force. लैग्रेंज से इसका हम लोग किए हुए हैं यूजिंग हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। सर इसके पहले जो सेंट्रल फोर्स वाला बताया थे ना, तो यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद एक इक्वेशन है वही रखना। हाँ, अभी हम उसी वही इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, किससे? हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से। जो पूछे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हैमिल्टन का होगा। हैमिल्टन मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन से सेंट्रल फोर्स का, कंपाउंड पेंडुलम कर लिए होंगे, देख लेना। यही दो एप्लीकेशन तो है हैमिल्टन का, ये दोनों छोड़ दोगे तो फिर क्वेश्चन छूट गया। देखो कोई भी पेपर पढ़ो ना, गुड फिनिशिंग करो, क्योंकि कंफर्म रहता है कि हर पोर्शन से क्वेश्चंस रहता है। सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसका हर एप्लीकेशन, हर टॉपिक कीजिए। ऐसा नहीं कि सब टॉपिक पढ़ लिया और आधा अधूरा छोड़ते गए तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं छूट जाएगा। हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको डिराइव करना है सेंट्रल फोर्स का। हम लोग सेंट्रल फोर्स, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स को लैग्रेंज वाले में समझाया था कि जब कोई बॉडी इस तरह से मूव करे कि उस पर ऑलवेज एक फोर्स हो जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, तो बोलेंगे उसका मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स है। बॉडी कहीं भी रहेगा पार्टिकल, उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा जो डायरेक्टेड होगा या तो टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट या अवे फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट। सेंट्रल फोर्स, उस फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और वो दो नेचर का, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो हम लोग अट्रैक्टिव नेचर वाले सेंट्रल फोर्स का बात करते हैं यहाँ पर, उसके द्वारा उसको कोई भी रिपल्सिव नेचर का भी ले सकते हो। तो देखो सपोज कीजिए ये एक रास्ता है, इस रास्ता पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और ये एक फिक्स्ड लाइन है,
और इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो कहीं भी पार्टिकल होगा, मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यहाँ पर है, एट डिस्टेंस आर एट एंगल थीटा विद दिस फिक्स्ड लाइन, ये पाथ ऑफ पार्टिकल। ये तो मोशन क्या होता है, सेंट्रल मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, ये तो लैग्रेंज वाले में समझ लियो, बस इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें हम लोग डायरेक्ट। ये पाथ ऑफ पार्टिकल at any instant of time particle is at distance r and at angle theta, तो इस पर कहीं भी होगा तो एक फोर्स एक्ट करेगा, या तो towards that fixed point या away from that fixed point। इसी फोर्स को सेंट्रल फोर्स, यहाँ पर यदि पार्टिकल करोगे तो ये फोर्स का डायरेक्शन अभी भी इसी पॉइंट की तरफ होगा, इसी को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। अब ये अट्रैक्टिव नेचर का सेंट्रल फोर्स है। तो हम पहले तो बोलता है कि इस पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन फाइंड करो, हैमिल्टोनियन फाइंड करना एंड हैमिल्टन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना। दो चीज, एक तो उस सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन फाइंड कीजिए, h का वैल्यू, कैपिटल H का वैल्यू फाइंड करो। जैसे लैग्रेंज वाले में भी बोलता था इस सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन फाइंड करो एंड डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन। ये दो बात पूछा जाता है, कोई पार्टिकल होगा, कोई बॉडी होगा, या कोई सिस्टम होगा जो मोशन में होगा। अब उसके लिए दो चीज पूछता है, एक तो उस सिस्टम के लिए का क्या हैमिल्टोनियन होगा या क्या लैग्रेंजियन होगा, एंड दूसरा चीज पूछता है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन या यूजिंग हैमिल्टन इक्वेशन। सबसे पहले इस सिस्टम के लिए हम लोग हैमिल्टोनियन फाइंड करने चलेंगे। First find Hamiltonian for this system. Hamiltonian for this system, that is H find करना। और H के बारे में क्या बोला था हम लोग, कोई सिस्टम का हैमिल्टोनियन मींस उस सिस्टम का टोटल एनर्जी। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ाए थे हैमिल्टोनियन का। क्या फिजिकली क्या डिनोट करना चाहता है हैमिल्टोनियन, ये डिनोट करना चाहता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और लैग्रेंजियन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, एल का, एल से डिनोट करते थे लैग्रेंजियन को। ये टी माइनस भी होता था, ये डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। जबकि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है टोटल एनर्जी मींस टी प्लस भी, टी प्लस। और ये जो मोशन हो रहा है, इस मोशन का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ढूंढना होगा पहले। जब भी लैग्रेंजियन हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हो मोशन डिस्क्राइब करने के लिए, तो उस सिस्टम का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पता करना होगा। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यानी वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, ऑल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ व्हिच मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो यहां पर जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो r एंड थीटा। अरे मान लो ये xy प्लेन में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो x एंड y कोऑर्डिनेट भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में डिस्क्राइब करना मोशन को, या पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में डिस्क्राइब करना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सपोज करो xy है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट इसका r थीटा है। ये सब जो मोशन होता है जनरली पोलर कोऑर्डिनेट में डिस्क्राइब करना ज्यादा आसान होता है। और r और थीटा में कोई रिलेशंस यहाँ नहीं बनेगा, दैट इज वो दोनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, इसलिए ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हुआ। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंड कोई इक्वेशन से रिलेटेड नहीं हो वो, तब ना इंडिपेंडेंट बोलेंगे। बहुत जरूरी है वो। देखो अभी तो चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तो सिस्टम को देख के ये डिसाइड करना कि इस सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो बहुत प्रैक्टिस करना होगा न्यूमेरिकल पर्सनली क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो अभी उस सब बात पर नहीं जाना है, अभी थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करना पड़ेगा।
जब टीचर बनोगे या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सबको पढ़ोगे तो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनाना यूजिंग लैग्रेंज एंड हैमिल्टन इक्वेशन। वो सब एलएमएम के मैकेनिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स बनाते थे वहां पर रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर सबको, एसएचएम वेव सबको लोग टफ मानता है मैकेनिक्स में, क्योंकि न्यूटन का मैकेनिक्स यूज करके उसका न्यूमेरिकल सब बनाते थे। और उसी न्यूमेरिकल को यदि लैग्रेंज हैमिल्टन से बनाओगे ना बहुत आसान हो जाता है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पहले चलो हटाओ उस बात को, पहले सिस्टम का हैमिल्टोनियन फाइंड करने चलेंगे, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हियर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर थीटा, हियर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट R and theta। चले काइनेटिक एनर्जी निकालें। जब इस टाइप के रास्ता पर मूव करेगा आपका पार्टिकल तो दो काइनेटिक एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड होगा। एक काइनेटिक एनर्जी इन रेडियल डायरेक्शन, R का इंक्रीज और डिक्रीज करने के डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी होगा। देखो जब ये मूव करेगा ना तो थीटा भी चेंज करेगा एंड R भी चेंज करेगा। R और थीटा दोनों पोजीशन कोऑर्डिनेट है। पोजीशन कोऑर्डिनेट में यदि चेंज हुआ तो उस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आएगा। R के चेंज करने के चलते एक वेलोसिटी R के डायरेक्शन में आएगा, थीटा चेंज होने के चलते एक वेलोसिटी थीटा के डायरेक्शन में आएगा। यानी दो टाइप का वेलोसिटी एसोसिएटेड होगा इस पार्टिकल के साथ, इसलिए दो टाइप का काइनेटिक एनर्जी भी होगा। एक काइनेटिक एनर्जी चेंज ड्यू टू चेंज इन R और एक काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू चेंज इन थीटा। तो दो काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। वो दो इस टी में दो टी फाइंड करने चलेंगे तो एक होगा हाफ एम भी, हाफ इंटू एम इंटू R डॉट स्क्वायर, R डॉट स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर भी समझ सकते हो, हाफ एम बी स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थीटा चेंज होने के चलते। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को थीटा डॉट लिखो, ये टर्म हुआ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस टर्म को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और इस टर्म को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये वाला बात 12 लेवल में 11 में पता होगा ना, हाफ एम वी स्क्वायर एंड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये चीज हाफ एम वी स्क्वायर ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, एंड एक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। इसी दोनों का सम कर दिया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हुआ उस पार्टिकल का। ओमेगा को थीटा डॉट लिखा और v को r डॉट लिखा। यहाँ v बराबर r डॉट एंड ओमेगा बराबर थीटा डॉट। करो सफर। हो गया? हो गया ना? यस सर।
ये इसको बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी एंड इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ये भी नाम लिख देना यहाँ पर। इसका नाम है ट्रांसवर्स वेलोसिटी और इसका नाम है रेडियल वेलोसिटी। सॉरी उल्टा कर दिया। इसका नाम है रेडियल वेलोसिटी और इस ओमेगा का नाम है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इसलिए इस काइनेटिक एनर्जी को रेडियल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो, इसको ट्रांसवर्स काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो। अब इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसको सिंपली भी लिख देते हैं हम लोग, लेकिन भी का कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि सेंट्रल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, सेंट्रल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है। तो बता नहीं ये क्या चार्ज है कि नहीं, इसमें चार्ज पार्टिकल है कि नहीं, ये तब ना इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स तो निश्चित रूप से होगा, मास होगा, कोई पार्टिकल है तो मास तो जरूर होगा। तो देखो जब भी किसी बॉडी और पार्टिकल पर सेंट्रल फोर्स एक्ट करेगा तो उस बॉडी और पार्टिकल में एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड बाय फील्ड के थ्रू एग्जर्ट होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही दो मात्र एग्जांपल है सेंट्रल फोर्स का। ओनली फील्ड के थ्रू वो फोर्स जनरली एक्ट होता है। अब अर्थ रोटेट कर रहा है तो सन हमेशा अर्थ पर फोर्स लगाता है अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू, तो वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स हुआ। इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो न्यूक्लियस एक फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ। तो में भी सेंट्रल फोर्स में भी इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल, इसलिए हम इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखे, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, इसके ऊपर ओनली v से डिनोट कर देते हैं। एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है जब कोई बॉडी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, नहीं भी हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी उस पर, जरूरी नहीं सेंट्रल फोर्स फील्ड के थ्रू एग्जर्ट हो। अब धागा से कोई बॉडी को बांध दिए हो और रोटेट करवा रहे हो तो उस बॉडी पर धागा का टेंशन फोर्स भी हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ ही लगेगा। धागा है और रोटेट करवा रहे हैं इस बॉडी को धागा से बांध के, तो ऑलवेज ये धागा एक फोर्स लगाएगा, टेंशन फोर्स, ये थोड़ी सेंट्रल फोर्स है। नेचर तो है इस फोर्स का, नेचर तो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट है, लेकिन ये फील्ड के थ्रू तो ये फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। फील्ड के थ्रू जो फोर्स लगता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को भी, लेकिन यदि पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वो r का फंक्शन होगा, r का फंक्शन में रहेगा पोटेंशियल एनर्जी भी r। ये कंफर्म है जब यदि पोटेंशियल एनर्जी ओनली r का फंक्शन में होगा, r चेंज करेगा पोटेंशियल एनर्जी। देखो ना, देखो एक बात बता रहे, फील्ड के थ्रू एग्जर्ट करने वाला ना एग्जर्ट होगा तब ना पोटेंशियल एनर्जी। आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एग्जर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है ना Q1 Q2/4πε0r। यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा तो क्या होगा, Gm1 m2/r। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ r, न कि थीटा। तो ये है कि दोनों है, इससे छोड़ दिया, सिंपली लिख दिया भी, लेकिन जो भी होगा वो r का फंक्शन होगा। तो 10
Thus Hamiltonian of this system becomes, इस सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन होगा जो t प्लस v था, t की जगह तो हाफ m r डॉट स्क्वायर, एक और काइनेटिक एनर्जी था कौन, हाफ i ओमेगा स्क्वायर मींस थीटा डॉट स्क्वायर एंड प्लस er लिख दो। ये हुआ इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन। अब चले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए इस तरह का पार्टिकल का। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन जब डिराइव करने जाओगे ना, तो इस h को एक अदर फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करके रख लो। ऐसे सिंपली हैमिल्टोनियन लिखना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन यदि इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इस इक्वेशन को। क्यों ऐसा, क्योंकि हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें किस चीज की जरूरत है वो देखिए। जब हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन था, दो इक्वेशन ऑफ मोशन था हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन में। दो इक्वेशन था, क्या क्या था दो इक्वेशन में, एक था pk डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल क्यू के, और एक qk डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी के। यानी आप अपने हैमिल्टोनियन को आपका हैमिल्टोनियन मोमेंटम के टर्म्स में होना चाहिए, p के टर्म्स में होना चाहिए एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में। तो यहां पर दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो इसका भी दो ठो आएगा एंड इसका भी दो ठो आएगा। यहां पर के दो वैल्यू रख रहा है, एगो r एगो थीटा रख रहा है। के का दो वैल्यू यहां पर इस सिस्टम के लिए r एंड थीटा। रुक जाते वो 8 बजे कोई बैच वाला सब ज्वाइन करने जा रहा है। अरे शनिराज, कल कनेक्ट होना 8 बजे, आज आप लोग का बंद। थोड़ा वो लोग को फोन कर दीजिए। हेलो सनी, रियल मी कौन है? अंजलि है सर। अच्छा सनी हट जाइए, कल कनेक्ट होइएगा 8 बजे। हटिए। रुक जाओ 5 मिनट रुक जाओ, तो तुम लोग, एगो बैच था अभी उसको बैच खत्म ही है, 2-3 क्लास और है, उसको कल संडे उंडे को लेके खत्म कर देंगे। सब हटाने दो। और उत्तम कल कनेक्ट होना। रुक जाओ, तो थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग कर दे रहे हैं।
तो लोग भी देख रही है हमेशा जो लिखे है सो? हाँ यस सर। सर। अब वीडियो भी सोच दिखाई दे रहे रहा है? हाँ? क्या? तो कल हम लोग का क्लास नहीं लीजिएगा क्या सर, 7:30 से 8:30? वो लोग का कल शाम में ले लेंगे। मौसम सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वीडियो छोटा हो गया ना? यस सर। वैसे यही टाइम ठीक था सर, सुबह सुबह अपना ले लेते हैं, उसके बाद फ्री। कर दे तो मंडे को फिर सुबह में लेंगे। कल तो तुम लोग को 9 छुट्टी है पूरा, 8 से 9 ही लोग का है, तो 9 बजे ले लेंगे तुम लोग का। ठीक। वीडियो छोटा हो गया ना? सब तो और ज्वाइन कर रहा है। पढ़ेगा पढ़ेगा तब ना हटेगा। है? रुक जाओ 2 मिनट, ये लोग सब ज्वाइन करेगा अभी। सर अभी क्लास नहीं होगा क्या सर? आज वाला क्लास कर लेंगे। अच्छा ठीक है। 8 बजे ना सर? हाँ हाँ। हेलो। हाँ हेलो। आपको 11 केवल लेना है? आप हरिओम टावर में आ जाइएगा 11:15 जहाँ आए थे, ठीक है, वहीं तो पाएंगे। हाँ हाँ। क्या कृष्णा, आपको अलग से बोलना होगा मयंक आप लोग को हटने के लिए। रमेश सर। सर नहीं होगा सर हम। हाँ। वो सर तीसरा पेपर का कुछ बुक बता दीजिए ना। अरे नहीं देख पाए, हमको नहीं हरिओम छुट्टी है, आज कल संडे है, कल देखते हैं, कल छुट्टी है। ठीक है सर। हेलो। हाँ ठीक है सर। मुजेश, कल यस कल सर। होइए कनेक्ट, कल कनेक्ट होइए, थोड़ा नया बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं अभी। अभी थोड़ा ठीक, न्यू सब स्टूडेंट वीडियो लोग। हाँ सब वीडियो भेजिए ना। भेजेंगे। अब आज के बाद, आज से धूप आया है रांची में, तो थोड़ा लाइन उन रहेगा, आज से भेजेंगे। बहुत मौसम ठीक खराब है था सर। जी। ठीक
ठीक ठीक है सर, ठीक ठीक। चलो अग्नि को कनेक्ट होगा। तो बोला कि जो देखो दो ठो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, के का वैल्यू यहाँ दो तो होगा, के बराबर आर एंड थीटा, इसलिए ये इक्वेशन भी दो ठो होगा एंड ये इक्वेशन भी दो ठो होगा। यहाँ पर ये क्यू 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 कौन हुआ, एक बार क्यू की जगह के की जगह आर लोगे, एक बार के की जगह थीटा लोगे, कौन कनेक्ट हुआ? गुड मॉर्निंग सर, विनाश कल 8 बजे कनेक्ट होइएगा, तो न्यू बच्चा लोग कल को नहीं? मिलेगा। हाँ कल नहीं हुआ था सर क्लास? कल थोड़ी था कोई बैच आप लोग का सेमेस्टर 6 का। नहीं सर, परसों को नहीं हुआ था ना, तो हमको लगा कल होगा। परसों नहीं हुआ था। नहीं सर। कल कनेक्ट होइए, 2-3 क्लास तो और है ही आप लोग का, तो कल कनेक्ट होइए ठीक है सर, 8 बजे। सेमेस्टर 6 का भी इतना जल्दी कंप्लीट हो गया सर? तो वो सब लॉकडाउन में थोड़ी बैठल रहा था, पढ़ रहा था सब। हमें तो बैच स्टेबल नहीं है सर। नहीं नहीं, आप लोग देखिए, आप लोग ना लॉकडाउन में आराम किए, पूरा ऐश किए थे। कंटिन्यूटी ऑनलाइन का क्लास का क्या है, हम तो आपके सामने नहीं है, तो बैच में कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। कब क्या टॉपिक स्टार्ट किए करने जा रहे हैं, सब आइडिया आते रहता है। जो रेगुलर है उसमें करीब एक बच्चा 30-35 बच्चा है, सब 30-35 बच्चा को संभाले। अच्छा, अभी कंप्लीट हो गया तो रिवीजन सिर्फ करना है बस। पूरा एग्जाम टाइम में तो सेमेस्टर 6 सेमेस्टर 5 पूरा पढ़ा है, सेमेस्टर 6 पूरा पढ़ा है उसको लोग को। आप लोग का ग्रुप तो बता रहे काहे फिजिक्स ऑनर्स रख लिया था, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज दिया, सही बोल रहे हैं सर। व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज दिया तो आप लोग भी सो गए। तो बोल लो कि सर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है फाइल का, तो उस समय पेन टाइप पर पढ़ा रहे थे, उस समय कैमरा कनेक्ट नहीं करते थे, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन पेन टैप पर पढ़ा है वो लोग पूरा, अब समझ लो। अब सेमेस्टर 5 पूरा पेन टैप पर पढ़ा है और सेमेस्टर 6 पूरा इस तरह से पढ़ा वीडियो लैब। तो बस सेमेस्टर 5 में रिकॉर्डिंग नहीं बन हुआ हो पाया मेरा। चलिए देखिए, तो क्यू की ये जो क्यू है ना, के सॉरी के का वैल्यू ये नहीं है, ये क्यू का वैल्यू है। क्यू का वैल्यू है एक आर एंड एक थीटा, दो ठोके। के बराबर 2 हुआ, दो ठो हुआ, 1 एंड 2, एक ये इसलिए दो ठो। तो दो इक्वेशन इसमें भी बनेगा एंड दो इक्वेशन इसमें भी बनेगा। देखो कौन कौन वो दो इक्वेशन होगा। एक बार के की जगह हम लोग आर लेते हो यहां, तो पी आर डॉट लिखोगे, इधर माइनस डेल एच बाई डेल आर लिखोगे, एंड एक पी थीटा डॉट, यहां पर माइनस डेल एच बाई डेल थीटा लिखोगे। तो दो इक्वेशन ये हो गया एंड दो इक्वेशन इससे बनेगा। क्यू के डॉट मींस एक बार आर डॉट, के इक्वल्स टू 2 ना सर? के इक्वल्स टू 2, दो के तो डिनोट करता है कितने नंबर्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो दो ठो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, के बराबर 2, एक आर और एक थीटा, इसलिए दो ठो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। नंबर ऑफ जनरल के क्या डिनोट कर रहा है, वो जब बोले के एथ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, सेकंड जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट तो दो ठो हुआ के का वैल्यू। क्यू बराबर आर थीटा, क्या बोली समझी नहीं?
समझ गया सर। तो इससे दो इक्वेशन बनेगा। एक बार देखो ना, फर्स्ट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लिया r, एक बार दूसरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लिया थीटा। अब इसमें भी दो इक्वेशन बनेगा। एक बार q की जगह r लिया तो r डॉट बराबर डेल h बाय डेल p के मतलब p r, यहाँ r ले लो यहाँ भी r। एक बार थीटा डॉट करोगे तो ये डेल h बाय डेल p थीटा। तो दो चार को आपको बनेगा ये चार हैमिल्टन इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर। अब देखिए, तो देखो एक बात देखो आप, हमको पी आर की जरूरत पड़ रहा है एंड पी थीटा की जरूरत पड़ रहा है, यानी एच को हैमिल्टोनियन को पी के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे, पी आर एंड पी थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे। और यहां देखो तो h जो है वो r का भी फंक्शन होना चाहिए, h थीटा का भी फंक्शन। तो r एंड